Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Industry. And what we are going to read in this chapter about what is an industry, classifications, factors affecting the location of industries, industrial reasons and major industries. Now the first is what is an industry? एक industry होती क्या है? An industry is an organized human effort and skill to produce something useful from the gifts of nature or from primary products. तो इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसा सेटअप होता है जो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उसे इस्टेब्लिश करता है और वहाँ पर रॉ मटेरियल से जो हमें नेचर में चीज़ें अवेलेबल हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड को प्रिपेयर करता है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें. ठीक है, तो ये होती है इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, छोटी छोटी भी होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं. मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती हैं. ओके, now after independence considerable progress has been made in the development of manufacturing industries under the 5 years plan. और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स भी चलाए हैं जिसको हम 5 वर्षीय योजना भी कहते हैं. ओके, नाउ द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज एनी origin depends on many factors. For example, supply of raw materials, power resources, means of transport and communication, labor supply, wide market for the manufactured goods and suitable climate and government support. यानी एक इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होनी चाहिए, कहाँ पर हमें वो ओपन करनी चाहिए, जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, पावर रिसोर्सेज हो, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, कम्युनिकेशन अवेलेबल हो, लेबर इजीली मिल सके, आसपास मार्केट्स हों उस गुड्स को सेल करने के लिए एंड सुटेबल क्लाइमेट हो और गवर्नमेंट का सपोर्ट हो. ओके, तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट. नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती है? इंडस्ट्रीज होती हैं रॉ मटेरियल्स, ओनरशिप एंड साइज के अकॉर्डिंग हमने 3 तरह से इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन की है. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल. ठीक है, तो वो कहाँ से मिलता है इसके अकॉर्डिंग है. फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो नाम से पता लग रहा है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. ओके, जहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें मिलता है, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री है. ठीक है, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वेजिटेबल इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है. ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है हमें? एग्रीकल्चर से. तो इनको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. सेकेंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे कि आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो मिनरल्स पर बेस्ड होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी ये इंडस्ट्रीज सी एंड ओशियन से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रॉ मटेरियल मिलते हैं, उस पर डिपेंड होती है, जैसे कि कोड लिवर ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जहाँ पर रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट से अवेलेबल होता है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्रीज और कार्डबोर्ड इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फर्नीचर इंडस्ट्रीज. ये सारी चीज़ें इनके लिए रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट से मिलता है. नेक्स्ट है पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज होती हैं, लेदर इंडस्ट्रीज होती हैं. तो ये सारे इन सारी इंडस्ट्रीज के लिए हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एनिमल से. ओके, नेक्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ठीक है, ओनरशिप के बेस पर हमने क्लासिफाई किया है. फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं दैट आर ओन्ड एंड रन बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यूजली फॉर प्रॉफिट. यानी हमने कोई इंडस्ट्री खोल ली या एक ग्रुप ने 2-3 लोगों ने मिलकर इंडस्ट्री ओपन कर ली प्रॉफिट के लिए, तो उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. जैसे कि RIL है और भारती टेलीकॉम है, ये कैसे इंडस्ट्रीज हैं? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज.
सेकेंड है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है उनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जैसे कि BSNL सर्विस प्रोवाइडर है, LIC है, AAI है, ये सारी चीज़ें, ये सारी इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनको गवर्नमेंट रन करती है पब्लिक के लिए। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिनको हम सेमी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। These industries where cooperative between state and private enterprises can be found। जैसे इंडिया में ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग विहार। नेक्स्ट है cooperative sector industries are those industries which are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers or both for their mutual benefit। cooperative यानी सहयोग के साथ। cooperative sector industries कौन सी होती है? जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वही उस इंडस्ट्री को रन करते हैं, जो वर्कर उसमें काम करते हैं वो भी उसके पार्टनर होते हैं, या फिर दोनों मिलकर उस इंडस्ट्री को चलाते हैं बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अमूल, ठीक है, अमूल की जो डेयरी इंडस्ट्री है, एंड उसके अलावा जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये इंडस्ट्रीज हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? कॉटेज नाम से पता लग रहा है घर से, ठीक है, जो घर से ही चलाते हैं। एक हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है ये, इसमें घर और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही मिलकर इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं या फिर टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज होती हैं, मैच बॉक्स बनाने की इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर टोकरी बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, तो ये लोग घर में ही अपने इक्विपमेंट के साथ ये चीज़ें बनाते हैं और फिर उसको बाहर के मार्केट में सेल करते हैं, तो इनको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। सेकंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जो कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ी सी बड़ी होती हैं। इन इंडिया इंडस्ट्रीज हुज इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 CR आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जिनमें 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट लगती है उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, जैसे कि रोप इंडस्ट्री, बास्केट इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री जो हैं, ठीक है, रूरल एरियाज़ में। और ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ होती हैं। कई बार क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टर मिले, राइट। तो इस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वर्क करती हैं। नेक्स्ट इज मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जिसमें हजारों लोग जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है, और बहुत सारा पैसा, बहुत सारी कैपिटल हमने उसमें इन्वेस्ट की होती है, एंड बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसमें काम करने के लिए। मैनेजमेंट जो होती है वो सारा लुक आफ्टर करती है, ठीक है। मैनेजर्स के जो मैनेजमेंट होती है उसके अंडर मैनेजर्स होते हैं, ओनर्स, लेबर्स, ठीक है, स्पेशल मेजर्स टेकन किए जाते हैं क्वालिटी चेक के लिए। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं मीडियम और वी कैन से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एविएशन एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कहाँ पर कोई फैक्ट्री हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर लोकेशन के लिए अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब जिस चीज़ की इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं, क्या हमें आसपास रॉ मटेरियल अवेलेबल है? कहीं रॉ मटेरियल जहाँ से मिल रहा है वो काफ़ी दूर तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में इतनी कॉस्टिंग तो नहीं लग रही। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो फैक्टर काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, क्योंकि ईजिली वहाँ के फार्मर क्या करते हैं, कॉटन ग्रो करते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए रॉ मटेरियल महाराष्ट्र में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज पावर। अब इंडस्ट्री रन करने के लिए हमें सोर्स ऑफ पावर का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही बहुत सारी मशीनें चलती हैं और हमें बहुत सारी प्रोडक्टिविटी भी करनी होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्री के आसपास सोर्स ऑफ पावर भी हो। नेक्स्ट है लेबर।
लेबर जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो हमें ऐसी जगह पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो और लेबर इजीली अवेलेबल हो जाएं। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हेल्प करता है गुड्स को ट्रांसफ़र करने में, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक ट्रांसफ़र करने में। तो जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज़ लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड नियर रेलवे स्टेशंस और पोर्ट्स सो दैट गुड एंड रॉ मटेरियल कैन बी easily transported. Next is market. Next is market. The entire process of manufacturing is useless until the finished goods reach the market. जब तक इंडस्ट्री हमने लगा ली, ठीक है, लेकिन आसपास मार्केट नहीं है, मार्केट तक हम वो सामान पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री का क्या फ़ायदा हुआ, राइट। तो नियर बाय मार्केट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फिनिश्ड गुड को जल्दी जल्दी सेल कर सकें। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। Government activities in planning the future distribution of industries for reducing regional disparities, elimination of pollution of air and water, and for avoiding their heavy clustering in big cities has become an important location factor. Next है इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से होते हैं? ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती हैं क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। ऐसे हर जगह पर कोई ना कोई इंडस्ट्रियल रीजन जरूर होता है, हर स्टेट में होता है ये, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है? इंडस्ट्रियल रीजन इज द रीजन वेयर अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर. Not only this, they also share the benefit of their closeness. Some of the major industrial regions of the world are, जैसे कि कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन बता रखे हैं, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. इंडिया में भी ऐसी काफ़ी जगह हैं जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो फेमस हैं. नेक्स्ट है मेजर इंडस्ट्रीज. नाउ वी विल टॉक अबाउट मेजर इंडस्ट्रीज, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. That is the base of all the industries in the world. Almost everything we use is made out of iron. ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं मोस्टली आयरन या स्टील की बनी होती हैं. आयरन और स्टील के बिना हम सोच भी नहीं सकते. शिप्स, ट्रेन्स, ऑटोज, ट्रक्स, सेफ्टी पिन्स, नीडल्स, पाइपलाइंस, aircraft machinery, all are made up of steel. Iron is the most abundant mineral in the earth crust. The iron and steel industry is widely distributed in USA. Almost all the European countries except Switzerland, Russia, Japan, China and India, etc. USA is the largest iron and steel producing country in the world. ये आपको याद होना चाहिए, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है. Which country is the largest iron and steel producing country in the world? USA. Okay. Now this is the steel and iron and steel industry. Now do you know the equipment used to transform from into steel by removing the impurities is called a converter, and the first converter was developed by an Englishman, Henry Bessemer, in 1856. Now next है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कपड़ा बनता है, ठीक है, क्लॉथ मैन्युफैक्चर होता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लॉथ इज द बेसिक नीड. ओके, ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है क्लॉथ. क्लॉथ हमें ज़रूरी होते हैं. द रॉ मटेरियल फॉर दिस इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यानी कि क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा हमें? एनिमल्स के स्किन से, ठीक है, या फिर एनिमल्स के हेयर से, या फिर वेजिटेशन से. वूल, सिल्क, कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट, दीज आर द रॉ मटेरियल derived from natural sources. Some raw materials has been developed through technology and scientific knowledge. कुछ हमारे पास natural raw material होते हैं और कुछ होते हैं artificial, जैसे कि nylon, rayon, terraline and terry wool. Some fibers have been developed by blending natural and artificial fiber like terracotta.
ठीक है, कुछ क्या होते हैं, दोनों के मिक्सचर होते हैं, नेचुरल और मैन मेड फाइबर का मिक्सचर होता है, जैसे कि टेरिकोट। अ मिक्सचर ऑफ वेजिटेशन एंड केमिकल्स इज रेयोन एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज 7,000 years old. Okay. Artificial fiber developed with the help of chemicals are brighter, more beautiful and durable as compared to clothes based on natural fiber. They do not require ironing. जो artificial fiber होते हैं वो ज़्यादा durable होते हैं as comparatively to natural fiber, ठीक है, और उनको आयरन की भी ज़रूरत नहीं होती है। द मेन सेंटर्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड टुडे आर यूएसए, China, Japan and India. European countries like Germany, UK, France and Spain are important manufacturers of the synthetic cloth. And Japan has developed the industry in southern Honshu, Kyushu and Shikaya islands. Next है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाद बात आती है मेजर इंडस्ट्रीज में कौन सी है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है दैट इज ओल्ड इन इंडस वैली अबाउट 5,000 years ago. ओके, तो कॉटन जो है वो हमें 5,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिला था। The Industrial Revolution of the 18th century brought about a drastic change in the textile industry. Before the revolution, cotton cloth was made by hand spinning on wheels. ठीक है, पहले कैसे किया जाता था, हैंड स्पिन से व्हील पर, जैसे कि चरखा होता है उससे हम क्या बनाते थे, थ्रेड बनाते थे। ठीक है, उसके बाद उसके हैंडलूम बनाए जाते थे। पावर लूम्स वर यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन Great Britain and later in other parts of the world. India, China and Japan are the important producer of cotton textiles. और इंडिया में cotton textile was world famous before the Industrial Revolution. The muslin of Dhaka and calicos of Calicut and Chinchganj of Masulipatam and cotton of Bharanpur, Surat and Vadodara were known worldwide for their quality and design. Okay. नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है इंडिया में। फर्स्ट, देयर इज stiff international competition, especially from Japan. Japan produces fine quality cotton fabrics at a much cheaper cost. ठीक है, इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, जैसे इंडिया में भी कॉटन अवेलेबल होता है। ठीक है, कॉटन को हम एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा, जापान का जो कॉटन है वो काफ़ी फाइन क्वालिटी का होता है और हमारे कॉटन से काफ़ी सस्ता होता है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड है, इन अहमदाबाद रीजन मशीन्स हैव बिकम ओल्ड एंड ऑब्सोलेट। ठीक है, अहमदाबाद में टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं जिसमें मशीनें जो हैं वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं, पुरानी टेक्निक्स की हैं। Next is farmers have diversified and are producing other agriculture products than cotton. यानी बहुत कम farmers रह गए हैं जो cotton को produce करते हैं। So there is a shortage of good quality of cotton. In India, the first successful modern textile mill was established in Mumbai in 1854. Climatic and locational advantages like a warm, moist and frost-free climate, proximity of Mumbai port for the import of machinery, available of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in this region. ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉटन की इंडस्ट्री है वो मुंबई में इस्टेब्लिश हुई थी। एक तो वहाँ पर पोर्ट है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कॉटन ग्रो करने के लिए सूटेबल है, तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता था। महाराष्ट्र एंड गुजरात आर द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज इन इंडिया। Now next is sugar industry. Sugar has a unilinely. China and others make sugar from sugar beet. चाइना और बाकी कंट्री जो हैं शुगर कहाँ से बनाते हैं, शुगर बीट से। द ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स यूज शुगर केन फॉर मेकिंग शुगर वाइल द टेम्परेट रीजन्स यूज शुगर बीट। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पर शुगर केन की खेती होती है। ठीक है, दिस इज द शुगर केन, तो वहाँ से शुगर बनाते हैं वो, और जो टेम्परेट रीजन होते हैं वो लोग शुगर बीट से शुगर बनाते हैं। शुगर मिल्स आर ऑलवेज लोकेटेड इन द केन एंड बीट प्रोड्यूसिंग एरियाज। बोथ आर perishable commodities and thus should be transported to the mills immediately after harvest for processing. दोनों ही perishable commodities हैं, इसलिए उनको quickly
ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ताकि उनको आगे प्रोसेस कर सकें। द मेन शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर क्यूबा, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया एंड केन्या। रशिया, यूएसए, जर्मनी, चाइना एंड अदर मेक शुगर फ्रॉम शुगर बीट। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट जो है वो हमें कंस्ट्रक्शन करवाती है, ठीक है। सीमेंट के बिना कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो पॉसिबल नहीं है। तो सीमेंट हेल्प्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ कंट्री एंड रॉ मटेरियल जैसे क्ले, लाइमस्टोन, शेल एंड जिप्सम आर चीप बट हैवी एंड बल्की। दे आर एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट। फैक्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू रॉ मटेरियल और नियर द मार्केट टू लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड यूएसए, रशिया, जर्मनी, चाइना, इंडिया आर द नेशंस दैट प्रोड्यूस सीमेंट in large quantity. Next है engineering industries. The industry uses steel as its raw material. Engineering industries के कौन सी industries होती हैं जिसमें steel का raw material के रूप में यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी स्टील मिल्स होंगी उसी के आसपास स्टील इंडस्ट्रीज होंगी। हैवी एंड लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज मेक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर मशीन्स, टेक्सटाइल मशीन्स, क्लॉक्स, वॉचेस, इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे रेडियो, टेलीविज़न एटसेट्रा, ठीक है। Now transport equipment such as automobile, railway equipment, ships and aircraft are also included in heavy engineering good. ये कैसे goods हैं? Heavy engineering. USA, Russia, Japan and Germany are the leading producers of heavy and light goods. Now this is the table of like Hindustan Machine Undertaking in India. ऑटोमोबाइल्स जो है वहाँ ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पर है? शिप बिल्डिंग जो है वो कौन सी कंट्रीज़ में है? एयरक्राफ्ट कौन सी कंट्रीज़ प्रोड्यूसर है? रेलवे इक्विपमेंट कौन सी कंट्रीज़ में बनता है? नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री यानी कि आईटी इंडस्ट्री। Unlike the cotton, textile and iron and steel industries, information technology is a new industry. It grew into an industry only in the 1970s. Information technology is the development एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर पर जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी इंटेलिजेंसी की चीज़ें हैं वो कहाँ से बनती हैं? आपकी आईटी कंपनी से, ओके। नाउ थो इट स्टार्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट, टुडे the industry has gone global and is making rapid progress. It is developing several new applications as a part of the business solution. It offers different sectors. It may not be an exaggeration to state that there is not a single industry today which does not use a computer. कंप्यूटर क्योंकि आपको पता है सारी इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर यूज़ होता है, तो आईटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है क्योंकि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इन सब की अवेलेबिलिटी जो है हर इंडस्ट्रीज में ज़रूरत होती है, ठीक है। इंडिया में बेंगलोर जो है, ठीक है, बेंगलुरु इज़ द मेन सेंटर ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। उसके अलावा हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई, पुणे, त्रिवंतपुरम, कोची एंड चंडीगढ़, these are also the emerging centers of the IT industry. Now let us recall the chapter. An industry is an organized human effort and skill to produce something useful from the gifts of nature or from primary products. Industries can be classified on the basis of their size, raw materials, management and ownership and the nature of products. A small scale industry employs a small number of laborers. Private sector industries are those industries which are controlled and run by an individual or a group of individuals. Next is the public sector industries are those industries which are owned and operated by the government. The information technology industry deals with the storage, processing and distribution of information, and the major hubs of the IT industry are the Silicon Valley in California and Bengaluru in India. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.